अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक और जी फिट फाट होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आए अपने टेरेस पे, टेरेस गार्डनिंग की तरफ। और जी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो इस वक्त जो है वो फ़ेब का मिड चल रहा है और ऑलमोस्ट सर्दियों की सब्ज़ियों का सीज़न जो है वो एंड हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ओवरव्यू में, ऑलमोस्ट जो है हमारी विंटर क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गई है। और ये देखिए जी, धनिया में फूल निकलना शुरू हो गया है और इनमें से हम अपना सीड भी कलेक्ट करेंगे कमिंग सीज़न के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब हम विंटर में अपनी सब्ज़ियां लगा रहे होंगे तो हम अपना यही सीड जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि जो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं और जो किसी काम की नहीं है उसकी हम कर देंगे सफाई, उनको निकाल लेंगे और इनको ड्राई होने के लिए एक तरफ रख देंगे ताकि उसको उसका कंपोस्ट बना के हम और दोबारा एज़ अ खाद इसको पौधों में इस्तेमाल करें। अच्छा जी, है ना, ये देखें टमाटर का पौधा देखें, मौसम की वजह से और कुछ टाइम यहाँ पे थे भी नहीं तो पीछे है ना उस तरीके से केयर हो नहीं सकी, तो ये लग गया है वायरस। और जब आप देखें कि आपकी सब्जियों को किसी भी पौधे को वायरस लग जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है उसकी रिकवरी। आप फ़ौरन से उसको निकाल दें क्योंकि वो फिर आपकी जो और सब्जियां होती हैं या और जो आपके पौधे लगे हुए हैं, कोई फूल भी हो सकते हैं, कोई ऑर्चर्ड दरख्त भी हो सकते हैं फ्रूट्स के, वो उनको ख़राब करता है। तो ये देखें, ये पौधा बड़ा हेल्दी था हमारा टमाटर का, ये देखें, लेकिन सेम वही चीज़ कि इसके ऊपर भी जो है ना वायरस का अटैक हो गया है। तो ये देखें ओवरव्यू। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे कि आज हम सारी इसकी सफाई सुथराई करेंगे। जो जो अननेसेसरी पौधे हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम उनको निकाल देंगे जिनमें वायरस या कोई डिज़ीज़ लगी हुई है। ये देखें, ये मेथी थी, मेथी भी अब ऑलमोस्ट हमने इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल भी किए, हार्वेस्ट भी किए। अच्छा, कुछ जगहों पे पालक जो है अभी तक अच्छा खड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लास्ट कटिंग ले लेंगे इंशाल्लाह कल या आज रात तक। इस बैग में तो पालक जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुरझा गया है क्योंकि अब गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पहले हम दे रहे थे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी, लेकिन अब हमें इसको डेली देना पड़ेगा। तो ये सब हम निकाल लेते हैं जी। और फिर सेम जैसे हमने पहले किया था कि गर्मियों की सारी सब्ज़ियां निकाल कर जो कि मैच्योर हो गई थी और फिर हमने उसको सारी मिट्टी को एक साथ किया, इन बैग्स में से निकाल कर और मिक्स करके देन अगेन हमने बैग्स फिल किए थे। तो इसमें भी हम वही प्रोसीजर जो है अप्लाई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इसने जो है जड़ें मज़बूती से पकड़ी हुई हैं। हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मिट्टी बहुत मज़े की बनी हुई है और वो सिर्फ ये जो मिट्टी जो मज़े की बनी हुई है ना अच्छी से, और इसने जो इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ है अपने पौधे को, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपोस्ट की वजह से। जो हमने एक कंपोस्ट घर में बनाई थी और दूसरी हमने फार्म यार्ड मैन्योर जो है कुछ पीट मोस हमने है ना बाज़ार से भी परचेज़ की थी, तो वो हमने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। अब ये देखें कितनी ज़्यादा इसने है ना बाउंडिंग जो है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, तो इस तरह से हम सारा जो है ना कर लेते हैं जल्दी जल्दी से अपना काम। और ये देखिए जी, चलें जी, ऑलमोस्ट एक तो अलग हुआ। ठीक है, इस तरह से आपने सारी अपनी मिट्टी को अलग कर लेना है। ये जो भी जड़ें वगैरह है इसको सबको एक साइड पे कर लें। ठीक है जी।
इसी तरह से हम दूसरे को भी कर लेते हैं। इसमें हमने लगाया था सलाद पत्ता। मुझे अपना दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो गाइस ज़रा फिर हम इसको कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इस पौधे की रूट्स देखें जनाब, कितने अच्छे से इसकी डेवलप हुई हुई है। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा है इसको ख़राब करने का। ये देखें, लेकिन क्या करें, अब दूसरी सब्ज़ियां भी लगानी हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें जी, करते हैं इसको भी फिर। मिट्टी उड़ के भी सारी मुंह पे आ रही है, मिट्टी चल रही है, बड़ी ख़तरनाक हवा चल रही है, सॉरी ख़तरनाक वाली। अच्छा जी, ये देखें, ये है ना, कुछ मूलियाँ भी निकली हैं जिनकी ग्रोथ सही से नहीं हो सकी। तो ये इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए जी, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी। इनको भी हम सब जो हमारा कंपोस्ट बिन है उसमें डाल देते हैं ताकि ड्राई हो जाए, फिर हम इसको दोबारा इन्हीं में ही डाल दें। ये देखिए जी, ये है हमारा कंपोस्ट बिन। जितना भी हमारा किचन वेस्ट होता है हम इसमें डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, पाउडर फॉर्म बन जाता है, तो फिर हम इसको डाल देते हैं अपने ग्रोइंग बैग में। इसी तरह से इन सारे बैग्स को भी खाली कर लेते हैं। चलें भाई, ग्रोइंग बैग्स तो हो गए हमारे खाली ऑलमोस्ट। सिर्फ हमने उनको छोड़ा है जिसमें हमारे कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स थी, और जिसमें से या तो हमें सीड लेना था या फिर अभी उनकी कुछ हार्वेस्टिंग बाकी थी। बाकी जी ये देखें, वो जो हम हुंजा से सीड लेके आए थे, मेथी, पालक और प्याज, लहसुन इसमें लगा हुआ था, वो सब अब ख़त्म हो चुका था। तो हमने जो भी उसके पीछे उसके रेजिड्यूस रह गए थे वो हमने निकाल के और ग्रोइंग बैग को कर दिया खाली, ताकि अब हम इसमें तैयारी करेंगे अपनी गर्मियों की सब्ज़ियों के लिए। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये कितना ज़्यादा वेस्ट निकला है। और जी, जब आप उनको पौधे लगाते हैं दिल से और रोज़ आप उसकी देखभाल करते हैं, आते जाते हैं, तो उसके साथ जो आपका एक रिश्ता बन जाता है, जस्ट लाइक फैमिली की तरह। और फिर जब आप उनको निकालते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा ये देखें, ये कुछ शलजम भी निकले हैं, ये देखिए, ये देखें। तो इनको हम पका लेंगे, अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी चीज़ें हम डाल देंगे सेम उसी तरीके से अपने कंपोस्ट बॉक्स में, जहाँ हमारा किचन का वेस्ट जमा होता है। ये देखिए, टमाटर का पौधा तोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये लास्ट हमारे पास गर्मियों से था, लेकिन इसमें बीमारी के बाद इसको निकालना पड़ा, क्योंकि जो भी टमाटर थोड़े से मैच्योरिटी की तरफ जा रहे थे, वो देखें इस तरह से ये रेड और ब्लैक होना शुरू हो जाते थे, और फिर पूरा ब्लैक होकर सूख के गिर जाता था। तो जी, इसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसलिए लिहाजा अब हम इसको निकाल ही दें, इससे पहले कि और सब कुछ भी तबाह हो जाए। तो आपने जब भी आप लोग अपने घर में किचन गार्डनिंग कर रहे हो, टेरेस पे या इवन बैकयार्ड पे, तो आपने ख़ास तौर पे वायरल डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है, क्योंकि सारी बीमारियों का इलाज है लेकिन वायरस का कोई इलाज नहीं है। और ये देखें जी, ये सारा हम इसमें डालते जा रहे हैं। फिर जैसे ही ये डिकम्पोज़ होना शुरू होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो हम इसको, इस खाद को शिफ्ट कर देंगे अपने इन पौधों की तरफ। अच्छा, कुछ मैंने बैग भर लिए थे जो पहले खाली किया था। अच्छा, इस वाले की, इनकी जो मिट्टी है ना, बिल्कुल बस मिट्टी ही मिट्टी हो रही है, तो इसमें हम कंपोस्ट या जो है पीट मॉस मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो जनाब, आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर
नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।